अच्छा जी, तो हम लोग बात कर रहे हैं एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज़ एंड द वेन्स। तो सबसे पहले हम लोग इससे रिलेटेड थोड़ी सी एक मोस्ट कॉमन चीज़ पढ़ लेते हैं। इस मोस्ट कॉमन चीज़ में अगर आप लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। देखिए, हमारे पास जो ये आर्टरीज़ होती हैं, ये सबसे पहले हार्ट में ब्लड लेकर आती हैं फ्रॉम हार्ट, यानी कि ब्लड आ रहा होता है हार्ट दूसरी साइड से आ रहा होता है और हार्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि आर्टरीज से पहले आता है ब्लड एट्रियोल के अंदर। ठीक है, आर्टरीज से किधर आता है? एट्रियोल के अंदर। दिन फिर एट्रियोल से ये जो ब्लड है ये फिर हमारे पास एट्रियोल से जाता है कैपिलरीज के अंदर, और कैपिलरीज के बाद ये जाता है विन्योल्स में, और विन्योल्स के बाद ये जाता है वेन्स में। यानी कि एक प्रोसेस है। सबसे पहले इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास आर्टरी से बन जाएगा एट्रियोल में, देन कैपिलरीज और फिर वेन्यूल्स और वेन्स। अब अगर मैं आपको यहाँ पे डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करूँ तो हमारे पास जो यहाँ पर ये एक मोटा वाला हिस्सा है, वेट अ सेकेंड, मैं इसको सबसे पहले मिटा दूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, और देन फिर मैं आपको इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ से कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि वो जो है वो बेटर रहे। अच्छा देखिए, सबसे पहले फ्रॉम द हार्ट ये ब्लड आ रहा है, और ये ब्लड इस मोटी वाली जगह जिसको हम आर्टरीज़ का नाम देते हैं, और फिर ये उससे थोड़े से नैरो होते हैं जिनको हम आर्ट्रियोल्स का नाम देते हैं, और फिर बीच में आपको ये जो बिल्कुल नैरो सा जंक्शन नज़र आ रहा है इसको हम कैपिलरीज़ कहते हैं, और देन फिर ये थोड़े से उससे ज़्यादा हैवी और थोड़े से थिकर होते हैं वेन्यूल्स, और फिर सबसे ज़्यादा थिक होती हैं वेन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एक आपको मैंने दिखाया। अच्छा, अब हम इसके कुछ डिफरेंस के बारे में पढ़ लेते हैं, आर्टरीज़ और वेन्स का क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले तो आर्टरीज़ जो होती हैं वो ब्लड कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और जो हमारे पास वेन्स होती हैं उनके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में एक्चुअली फ़र्क क्या है। ठीक है, इसका फ़र्क क्या है? तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास होता है उसके अंदर ऑक्सीजन जो होती है वो ज़्यादा होती है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो कम होती है। तो ये एक सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट सा डिफरेंस है जो कि सबको पता होना चाहिए। नाउ द सेकेंड वी हैव, नॉर्मली जो आर्टरीज़ होती हैं वो ब्राइट रेड कलर्स की होती हैं, और इसके अलावा जो नॉर्मली वेन्स होती हैं थोड़े से डार्क रेड या इस तरह की कलर में जो है ना वो पाई जाती हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें तो हमारे पास यहाँ पर जो आर्टरीज़ होती हैं वो इलास्टिक होती हैं, यानी कि उनमें जो है वो लचक होती है, वो एक्सपेंड हो सकती हैं, और जो हमारे पास वेन्स होती हैं वो इलास्टिक नहीं होती हैं, उनकी वॉल्स भी बहुत पतली होती हैं, और वो जो है उनके अंदर लचक नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पे इनके पास कोई वॉल्स नहीं होते हैं, जबकि हमारे पास जो वेन्स होती हैं उनमें वॉल्स मौजूद होते हैं। वॉल्स क्या होता है? जैसे कि आपने पढ़ा हुआ होगा, ऐसे वॉल्व होता है, या फिर ए वी यानी कि एट्रोवेस्कुलर वॉल्व होते हैं। इस तरह के बहुत सारे वॉल्व्स होते हैं। जब मैं आपको इंशाल्लाह ताला हार्ट का शॉर्ट लेक्चर पढ़ाऊंगी इसमें मैं आपको ये सब भी डिस्कस करूंगी कि वॉल्व्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, और इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो हार्ट के रिलेटेड होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से कहाँ हमारा जो ब्लड है वो फ्लो करता है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर हम पल्स को फील कर सकते हैं, और यहाँ पर यानी कि वेन्स के अंदर हम पल्स को फील नहीं कर सकते। अच्छा जी, तो कुछ और मेजर डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं हम लोग आर्टरीज़ और वेन्स के हवाले से। यहाँ मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा दूँ, जो वेन्स होती हैं वो इस तरीके से जो है वो ब्लू इन कलर होती हैं, और जो आर्टरीज़ होती हैं वो हमारे पास जो है वो रेड इन कलर होती हैं, जैसे कि मैं पीछे आपको डिफरेंसेस के अंदर ये चीज़ पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम वही वाली थोड़ी सी चीज़ें जिसको हम अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी हमारी। जो हमारे पास आर्टरीज़ होती हैं वो थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं, और हाई प्रेशर वॉल्स होती हैं, और वो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जा रही होती हैं। ठीक है, यानी कि हार्ट से दूर लेकर जाती हैं, और यूजुअली उनके पास ऑक्सीजन ब्लड होता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीपली लोकेटेड होती हैं बॉडी के अंदर, बहुत गहराई में होती हैं। जबकि वेन्स अगर आप देखें तो वो थिन और इलास्टिक होती हैं, पतली सी भी होती हैं और इलास्टिक भी होती हैं, और कम इलास्टिक होती हैं। जो आर्टरीज़ होती हैं वो ज़्यादा इलास्टिक होती हैं, और ये ब्लड हार्ट की तरफ लेकर जा रही होती हैं, और यूजुअली ये डीऑक्सीजनेटेड होती हैं, यानी कि ऑक्सीजन पुअर ब्लड इनके अंदर मौजूद होता है, और ये क्लोजर टू स्किन होती है। क्लोजर टू स्किन का क्या मतलब है? आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखा होगा कि आप अगर अपने हाथ को देखें और आपको हाथ के अंदर वेन्स नज़र आ रही होती हैं, तो एक्चुअली ये जो है वो स्किन के बहुत ज़्यादा क्लोजर होती हैं, आपको नज़र आ सकती हैं, जबकि जो आर्टरीज़ हैं वो आपको नज़र नहीं आ रही होती हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डीप होती है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।